देखिए, अगर हम बात करते हैं कि हमें एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर बनना है ना, तो उसके लिए क्या करना चाहिए, तो इंसान को ज्ञान तो लेना पड़ेगा, है ना। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ज्योतिष का जो ये विद्या है, सबसे पहले इंसान को जो ये ज्ञान है किसी न किसी गुरु से ही लेना चाहिए। ऐसा क्यों है? एक शुरुआत आपको एक गुरु से करनी चाहिए। उसके बाद जब गुरु ज्ञान देता है, और ज्ञान एक ऐसी चीज है वो बढ़ती है समय के साथ। और वो बढ़ती कैसे है? कई बार हमारे दिमाग में आता है कि भाई ज्ञान बढ़ती कैसे है। तो ज्ञान का जो बढ़ना है वो दो चीजों से होता है। एक चीज वो जो आपके गुरु आपको बताते हैं, पढ़ाते हैं, उसके ऊपर विश्वास करना, है ना। पहले जमाने में क्या होता था कि जब भी गुरु कुछ बताते थे तो वो पत्थर की लकीर होती थी। लेकिन आजकल कोई अगर गुरु कुछ बताते हैं तो सबसे पहले लॉजिक पूछा जाता है। पहले समय में जब ज्योतिष पढ़ाया जाता था, उस समय हर चीज डिटेल में एक्सप्लेनेशन नहीं किया जाता था। मतलब आप सोचिए कि अगर एक पूरा सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट को 25% बताया जाता था और बाकी का 75% ये एक्सपेक्ट किया जाता था कि जो स्टूडेंट है अपना दिमाग को यूज करे, और यूज करने के बाद एस्ट्रोलॉजी को सीखे, ज्योतिष को सीखे। और जितना वो अपने दिमाग को यूज करेगा उतना ही वो गहरा जा पाएगा। और ये बात ठीक भी है। लेकिन आजकल हम क्या करते हैं, हम कोशिश करते हैं कि मैक्सिमम से मैक्सिमम जो है फ्रेम आउट करके हम बताएं, क्योंकि ये आजकल की डिमांड है। आजकल की डिमांड है क्योंकि लोगों के पास ना ही पेशेंस है, ना ही मेहनत करने की इच्छा है ना। तो इसका मतलब पेशेंस एक ऐसी चीज है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक अच्छे ज्योतिषी बनने के लिए पेशेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब पेशेंस क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि कई ऐसी गुत्थी हैं जो बार बार मेहनत करने के बाद ही खुलती है। कई चीज ऐसी हैं जो आपको कुंडली में देखने के बाद भी नहीं दिखती, लेकिन समय जब आप देते हैं, पेशेंस जब आप रखते हैं, तो वो गुत्थी भी खुलती हुई दिखती है ना। तो इसका मतलब पेशेंस कितना जरूरी है। अगली बात मुझे जो लगता है जो इम्पोर्टेंट है कि इंसान को कभी भी जल्दबाजी नहीं दिखानी चाहिए ज्योतिष सीखते हुए या ज्योतिष की एनालिसिस करते हुए। आजकल जो फास्ट फूड है, आपको पता है जो फास्ट फूड होता है उससे भी डाइजेस्ट करने में हमारे शरीर को समय लगता है। तो जब भी हम खाना भी खाते हैं तो हमेशा ये बताया जाता था कि भाई आप जो है ना, खाने को समय लेकर अच्छी तरह चबा कर ही निकलें। लेकिन आजकल हर चीज जल्दी जल्दी है, समय नहीं है लोगों के पास, समय क्या अभाव है लोगों के पास। लेकिन असली बात यह है कि ज्योतिष एक ऐसी विद्या है जहाँ पे आपको समय देना जरूरी है। तो जो जो चीजें मैंने एक्सपीरियंस किया है और मैंने अपने गुरुओं से सीखा है और मेरे अनुभव में भी आया है, तो वही चीजें मैं आप लोगों तक साझा कर रहा हूँ, बता रहा हूँ। अगली इंपॉर्टेंट बात है, इनमें से कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो आप छोड़ सकते हो। मैं सच बता रहा हूँ आपको, आप सोच के देखना, कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो आप छोड़ सकते हो। उसके बाद क्या इंपॉर्टेंट है? उसके बाद इससे भी बड़ी चीज जो है वो इंपॉर्टेंट है। इंसान को अपना दिल जितना क्लीन रखेंगे उतना ही बेहतरीन से बेहतरीन आप एस्ट्रोलॉजर बनेंगे। क्योंकि जो हृदय है वो कहीं ना कहीं आत्मा और परमात्मा का वास वहीं होता है। तो जब इंसान अपने हृदय को साफ रखेगा, क्लीन रखेगा, स्वच्छ रखेगा, दूसरों के भावनाओं को समझेगा, तभी परमात्मा से वो संपर्क बनाते हुए दूसरों को उलझनों से बाहर निकाल पाए। ये मेरी सोच है, हो सकता है आपको सही ना लगे, लेकिन नॉलेज से भी ज्यादा जरूरी अपने हृदय को स्वच्छ रखना है। क्योंकि जब आप हृदय को स्वच्छ रखते हैं तभी आप परमात्मा से जुड़ पाते हैं, और जब आप परमात्मा से जुड़ते हैं वो असीम ज्ञान का दर्शन है, या आप कहें असीम ज्ञान का दर्पण है। कौन? परमात्मा। तो जब आप स्वच्छ दिल से वहां तक पहुंचते हैं तो आप हर चीज को देख पाते हैं, हर चीज को समझ पाते हैं। जो पढ़ाई हुई चीजें हैं उसमें भी वृद्धि आती है, जो पढ़ाई हुई चीजें हैं उसमें भी वृद्धि आती है। तो इसलिए मेरी आशा ये है कि आप लोग जो जो चीजें मैंने बताई, अगर आप उनको फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आप एक अच्छे ज्योतिषी बनेंगे। देखिए, स्किल समय के साथ आएगी, लेकिन अपने आप को मन से स्वच्छ रखना, उस ईश्वर के समक्ष हमेशा जब आप खड़े होंगे ना, कभी आपके नजरें ना झुके, क्योंकि ये मौका बार बार नहीं मिलता ईश्वर को देखने का, है ना। और हम कहीं ना कहीं यही कहते हैं भाई, जो गुरु है वही
साक्षात विष्णु है। गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही महेश्वर है ना। तो गुरु जो है देव तुल्य रखा है, तो आप उनको तभी समझ पाएंगे जब आपका दिल साफ होगा। उनसे तभी आप पूरी तरह से ज्ञान ले पाएंगे जब आपका मन साफ, और उस ज्ञान को आप अपने मन में तभी समाहित कर पाएंगे जब आपका मन साफ होगा। तो इसलिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? हृदय का साफ रखना, मन का साफ रखना। तो मैं आशा करता हूँ इस वीडियो से आपको ये पता चला एक अच्छा ज्योतिषी बनने के लिए क्या करना पड़ता है। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं एक किसी और वीडियो के साथ।